प्रणाम साथियों। श्लोक संख्या 12 से आगे सत्यनारायण भगवान की कथा, मूल कथा हम लोग जो लेकर चल रहे हैं, आज उसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वास्तव में क्या कहना चाहा है भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी से क्या कहा है। वास्तविक स्वरूप मतलब जो एक्चुअल महात्म्य है स्वरूप, वो तो हम रोज़ पढ़ते ही रहते हैं, सुनते ही अक्सर कथाओं में सुना होगा। श्लोक संख्या 12 से आगे हम लोग बढ़ें इससे पहले एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर और सीधे शुरू करेंगे आज की बात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम। लोभ ममत्व मात्सर्य मदकामादिदूषणैः रहितं हृदयं तेषां न छिद्रान्वेषिणश्च ते। वो कहते हैं कि सत्यनिष्ठ लोगों का हृदय लोभ ममत्व यानी कि मोह, लोभ मोह, मात्सर्य, मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या या डाह जिसको देहाती लैंग्वेज में कहा जाता है, मद मतलब अहंकार, और काम की इच्छा आदि, ये जितने भी दोष हैं इनसे शुद्ध होता है और वो दूसरों के भी दोष नहीं ढूंढा करते। ऑफ कोर्स जिसका अपना हृदय दूषित होगा, आप समझिए, हमेशा यही कहा जाता है कि अंदर अंधकार है तो आपको बाहर अंधकार दिखाई दे रहा है, अंदर प्रकाश है तो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। जो सज्जन है उनको दिख रहा है दुनिया में सब सज्जन है, और जो दुर्जन है उनको दिख रहा है दुनिया में सब दुर्जन है। वो कहते हैं कि भाई हर आदमी चालाकी दिखा रहा है, हर आदमी झूठ बोल रहा है, तो मैं क्यों ना बोलूं, हर आदमी बेईमानी कर रहा है। तो वो आप उनसे कभी भी कुछ भी कहिए तो वो लोगों को 4 एग्जाम्पल दिखा देंगे आपको कि भाई दुकान वाले ये करते हैं, वो इतना लूटते हैं, वो ऐसे कम तोलते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो हम क्यों ना करें, जहां हमें मिल गया वहां हम भी करें। और जो अच्छे हैं तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, आदमी देखिए, अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो आदमी बुला के आपको पैसे वापस देता है, कोई सामान रखा रहता है तब भी आपको मिल जाता है, तो उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देंगी। तो कुल मिला के आप जैसे हैं आपको वैसा ही वैसा हर जगह दिखता रहेगा। तो इन्होंने इसीलिए कहा कि जो सत्यनिष्ठ लोग हैं उनके हृदय में ना तो लोभ होता है, ना लालच होता है, ना मोह होता है, ना उनको किसी से ईर्ष्या होती है, ना कोई अहंकार है, ना ही उनकी कोई ऐसी इच्छा है। तो वो हर तरह के दोष से शुद्ध हैं, तो इसलिए उनको बाकी लोग भी शुद्ध दिखाई देते हैं, तो वो दोष नहीं ढूंढते। समाज वैसा ही होता है जैसा आपका नजरिया है। तो आप लोगों के दोष अगर ढूंढ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फॉल इन प्रे, कि जब आपको ऐसा लगे कि आपको दूसरों के दोष गिनाने की इच्छा हो रही है, कंप्लेन करने की इच्छा हो रही है, लोगों की शिकायत करने की इच्छा हो रही है, उसने फलाने ने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, तो एक बार पहले रुक कर ये देखने की इच्छा करिएगा कि इनमें से कुछ हमारे अपने अंदर तो नहीं है। बेसिक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं पता चलेगा कि बहुत कुछ आपका शांत हो गया, आपकी इच्छा शांत हो गई, क्योंकि समाज वही है कि जैसी हमारी दृष्टि है वैसा ही जो है ये समाज है। तो आप सबसे पहले एक एक चीज को अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज आती है लोभ। लोभ क्या है? किसी या तो चीज का लालच है, या किसी पद का लालच है, या आपको नाम का लालच है। मतलब क्या होता है, यही तो होता है ना कि या तो आपको किसी पद प्रतिष्ठा का लालच है, या आपको किसी संपत्ति का लालच है, किसी चीज का लालच है, नाम का आकर्षण है। तो जब ऐसा लालच होता है तो आप उसमें क्या करते हैं, अपना विवेक खो बैठते हैं, राइट। तो जैसे पद के लालच में आप दूसरों को गिराने की कोशिश करने लगते हैं, दूसरों को डिगाने की कोशिश करने लगते हैं, इस तरह के काम करते हैं। गलत करके भी मतलब किसी ने कुछ किया उसका क्रेडिट खुद लेना चाह रहे हैं, तो बहुत से इस तरह की चीजें लोग आप करते हैं। तो लोभी आदमी क्या होता है, हमेशा सत्य का मार्ग छोड़ देता है, क्योंकि वो सत्य अगर कर रहा होगा तो वो इस तरह की चीज फिर करेगा ही नहीं। तो लालच में आप अपना विवेक खो देते हैं। जब आप अपना विवेक खो देते हैं तो आप सत्य का मार्ग भी खो देते हैं सबसे पहले। तो इसीलिए बार बार सत्यनारायण भगवान की कथा में यही कहा जाता है, आप सत्य को पकड़े रहिए तो बाकी दुर्गुण अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। क्योंकि जब आपकी ऐसा कुछ करने की इच्छा होगी तो आपको लगेगा यार ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आप वैसा काम नहीं करेंगे। झूठ बोलते समय जब आपका हृदय कांपने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि कोई आपको पकड़ के पीछे खींच रहा है और आपके कान में कह रहा है कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये तो झूठ है, समझिए कि आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं।
क्योंकि जब आप भगवान के निकट पहुंच रहे हैं तो वही वास्तव में आपको रोक रहे हैं। जब झूठ बोलते समय आपके हृदय ना कांपे तो आप समझिए अभी आप बहुत दूर हैं, राइट। तो लालच ऐसी चीज है कि मछली के लिए जब कांटा डाला जाता है तो उस कांटे में जो लगा हुआ आटा है, उस जरा से आटे के लिए लालच में आके, जबकि जीवन भर उसका समुद्र में भरे हुए खाने से, भोजन से काम चल रहा है, वो कांटे में जो जरा सा आटा लगा है उसके लालच में पड़ के वो ये नहीं देख पाती कि ये तो कांटा फंसाया गया है, जाल फंसाया गया है, उसके चक्कर में आके और अपना काम तमाम कर लेती है, अपने जीवन से हाथ धो गए। भाई भाई को नहीं देखता, जमीन का विवाद हो गया, अगर इस तरीके की चीजें हो गई तो आप भाईचारा भी भूल जाते हैं, बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। और आप ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल दिख जाते हैं कि उसे देखने के बाद कभी कभी लगता है कि क्या सचमुच में हम इंसान हैं। मतलब कई बार तो लालच की वजह से ऐसे काम हम कर जाते हैं जो कि कई बार लगता है कि जानवर भी हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, अगर हम इस तरह के एग्जाम्पल जब देखते हैं। और आप जब ऐसे लोगों को देखिए, मतलब इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ पर कि लोगों ने वाकई में बहुत बड़ा कुकृत्य किया। अश्वत्थामा को केवल ये लालच था कि मुझे सेनापति नहीं बनाया गया, तो जब सेनापति बनाया गया, दुर्योधन ने लास्ट में जब बना दिया, तो उन्होंने क्या काम किया, सोते हुए बालकों की हत्या कर दी, नृशंस हत्या। उसका अंजाम क्या निकला? उसका अंजाम ये निकला कि उनको अमृत तो मिला हुआ है, लेकिन वो ऐसा अमृत जो किसी काम का नहीं है। लोग, कृष्ण जी ने कह दिया अब लोग तुमसे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे। जयचंद ने लालच में आके अपने दामाद को मरवा दिया मोहम्मद गोरी के हाथों। तो दीवान दुल्हाजू ने जब मुखबरी की झांसी की रानी की, तो अंत में उनको क्या फल भुगतना पड़ा? अंग्रेजों ने सबसे पहले उन्हीं को जैसे ही पकड़ा, सबसे पहले उन्हीं को तोप से उड़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग दूसरों का भी बुरा करते हैं और अंत में अपना उससे ज्यादा बुरा होता है। ऑफ कोर्स उन्होंने, मतलब उनके चक्कर में झांसी का किला गया, सारी चीजें गई, लोग गुलाम बन गए, सबसे पहले उनको तोप से उड़ा दिया गया, ठीक है। इसी तरह से लोग मोह में पड़ के कैसे नुकसान करते हैं, राइट। मोह में पड़ के तो आदमी प्रेम का बहुत विकृत रूप उपयोग करने लगता है। जो लोग मतलब जो एग्जाम्पल लेते हैं अंग्रेजी की सेइंग एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और उसके नाम पर वो फिर कुछ भी कर डालते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, हमारे देश की संस्कृति थी नहीं। हमारे देश में कभी भी ये नहीं था कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे यहाँ युद्ध की भी नीति थी कि युद्ध भी सूर्योदय से शुरू होगा, सूर्यास्त पे खत्म हो जाएगा, सूर्यास्त के बाद लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, इधर उधर भी जा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये जब मतलब वाकई में इस तरह के जगहों से, मुगलों से, अंग्रेजों से जब ये चीजें आने लगी, तब उन्होंने ये विकृतियां घुसेड़ी कि आप जाके साजिश भी कर लीजिए, आप रात में सोते हुए लोगों को भी मार दीजिए, इस तरह की चीजें कर दीजिए। और उन्होंने ही प्रेम का विकृत रूप वो करना शुरू किया कि आप अगर प्रेम में पड़ के आप किसी भी तरीके से, चाहे आप किडनैप करके ले आ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर ले रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो वो चीज वहां से आई। हमारी संस्कृति में कभी भी ये चीज नहीं थी। लेकिन जब आप वाकई में मोह में पड़ते हैं, बिना सोचे समझे कोई काम करते हैं, तो फिर आप वो काम करते हैं जो राजा दशरथ ने किया। राजा दशरथ कैकेयी के मोह में पड़ गए, बिना सोचे समझे कह दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब 3 बार कहलवाना पहले कि राम की कसम है, राम की शपथ 3 बार दिलवा लेना। मंत्रा ने कहा था कि राम की शपथ 3 बार दिलवा लेना कि जो वचन मैं मांगूंगी वही दोगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही दूंगा। तो उन्होंने कहा राम की शपथ? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा राम की शपथ? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा राम की शपथ? उन्होंने कहा हाँ। अब भी नहीं सोच रहे हैं कि मतलब 2 वचन तो इनको दिए हुए हैं, ये 3 बार राम की शपथ दिलवा रही है, तो पहले सोच तो लूं, विचार तो कर लूं। विचार ही नहीं किया, बिना सोचे समझे बोल दिया। जो आदमी नॉर्मल वचन दे सकता है, वो मांग सकता है, वो क्यों आपसे 3 बार राम की शपथ दिलवा रहा है? वो इसलिए दिलवा रहा है, इसका मतलब वो कुछ आपसे ऐसी चीज मांगने जा रहा है जो सही नहीं होगी। अगर वो मोह में नहीं पड़े होते, अगर उन्होंने ये विचार कर लिया होता, तो शायद रामायण कुछ और होती, और सबको उन्होंने संकट में डाल दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या किया? गुरु द्रोणाचार्य पुत्र मोह में पड़ गए। ये पत्नी मोह का एग्जाम्पल था, गुरु द्रोणाचार्य का और धृतराष्ट्र का पुत्र मोह का एग्जाम्पल है कि जब गुरु द्रोणाचार्य अपने पुत्र मोह के चक्कर में नॉर्मल इंडिपेंडेंट गुरुकुल चलाने के बजाय उन्होंने क्या किया? कौरवों की नौकरी कर ली। और वो इसीलिए वही कहते थे कि भाई मैंने तुम्हारा अन्न खाया, इसलिए तुम्हारे मेरे शरीर पे तुम्हारा अधिकार है, और अधर्म की तरफ से लड़े और लड़ते हुए मारे गए। कौरवों से जगह जगह अपमानित भी होने पड़े। उन्हीं के काल में दूसरे धृतराष्ट्र, जिन्होंने पुत्र मोह में पड़ के पूरा अपना कुल ही उजाड़ दिया, सब कुछ खत्म करवा लिया। तो मोह इस तरीके से आपका अहित कर सकता है। और सबसे बड़ा उसके बाद आता है लोभ, मोह, फिर काम। काम के वशीभूत होकर तो आदमी बिल्कुल ही सत्यपथ पूरी तरीके से खो ही देता है। आप अगर देखें तो
इंद्र का पद मिलने के बाद तो आदमी कहता है भाई आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो इंद्र का पद मिला होगा। इंद्र और चंद्रमा ने साजिश करके क्या किया, गौतम ऋषि की पत्नी के साथ छल किया और अंत में उनको भी श्राप मिला, गौतम ऋषि की पत्नी को भी श्राप मिला, इंद्र को भी श्राप मिला और चंद्रमा को भी श्राप मिला। तो राजा ययाति ने आयु पूरी होने के बाद भी अपने पुत्र की जवानी मांग ली, फिर भी उनकी इच्छा तृप्त नहीं हुई और उनको निकृष्ट योनि में जाना पड़ा। राजा नहुस ने बहुत अच्छे कर्म किए, इंद्र का पद मिल गया उन्हें, लेकिन उसके बाद भी उनकी कुदृष्टि इंद्राणी पे पड़ गई और उसके चक्कर में उन्होंने अपना पद भी खोया और सर्प योनि में चले गए। तो आपकी कामेच्छा आपको कहाँ से कहाँ गिरा सकती है, ये इसका मतलब इसके अनेक एग्जाम्पल आपको शास्त्रों में पुराणों में मिल जाएंगे और इतिहास में भी आपको भरे पड़े हैं, राइट। और अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आपको आसपास भी मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद आता है आपका ईर्ष्या, डाह, मात्सर्य जिसको कहते हैं। तो ईर्ष्या जो है वो कभी आपको ऊंचा उठने नहीं दे सकती, क्योंकि ईर्ष्या में आप दूसरे को ऊंचा उठते देख के खाली जलते रहते हैं, अपना सत्य का स्वभाव तो आप पूरी तरीके से भूल जाते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हमारी जो विभूतियां हैं, हमारी जो शक्ति हैं, वो दूसरों को गिराने के लिए नहीं, स्वयं को और दूसरों को उठाने के लिए मिली हुई है, राइट। भक्त अम्बरीश की कथा आती, बड़े निश्चल भाव से वो अपना राज्य चलाते थे, सारी चीजें करते थे, लेकिन ऋषि दुर्वासा को उनके यश से ईर्ष्या हो गई और जबरदस्ती उनके पीछे पड़ गए। जब वो अपना व्रत खोलने चले तो सिर्फ राजा अम्बरीश के ऊपर वो सिर्फ इस बात पे क्रोधित हो गए कि साहब तुमने मुझसे बिना आए, मेरे बिना आए तुमने चरणामृत कैसे ले लिया, तुलसी दल कैसे ले लिया। और वो उन पर क्रोध करके उनको श्राप देने चले। और लेकिन अम्बरीश ऑफकोर्स इतने बड़े पुण्यात्मा थे कि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता था, तो चक्र जो है पड़ गया दुर्वासा ऋषि के पीछे और घूमते रहे फिर तीनों लोकों में। विष्णु जी के पास भी पहुंचे तो वो बोले अब तो तुम वहीं जाके माफी मांगोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीजों से काम बनता नहीं। कौरवों ने सब कुछ कर लिया, पांडवों को जुए से छल में हरा दिया, लेकिन अंत में फिर भी वो इंद्रप्रस्थ ले पाए ना, इंद्रप्रस्थ ले पाए, इंद्रप्रस्थ तो ले नहीं पाए, अपना हस्तिनापुर भी चला गया फाइनली, सिर्फ ईर्ष्या के लिए, क्योंकि वो जीवन भर पांडवों से ईर्ष्या करते रहे कि पहले मैं आपको लाक्षागृह में जला के मार डालूंगा, सब कुछ करूंगा। लेकिन उससे पांडवों की ख्याति कम नहीं हुई, ना उनका यश कम हुआ, ना उनकी शक्ति कम हुई, बल्कि बढ़ती चली गई और भगवान उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। और भगवान ने कहा कि अब मैं देखता हूं कौन हराएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ऐसे बड़ी अच्छी, ये तो आपने पुराणों की कथा सुनी होगी, लोकोक्ति में एक कथा आती है। एक परिवार में एक बुढ़ा, एक बुढ़िया और एक बच्चा, केवल 3 ही लोग रहते थे। तो उन्होंने जो है वो एक दिन शिव और पार्वती उन पर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा भाई अकेले हैं, क्या किया जाए, इनको एक एक वरदान दे दिया जाए। तो शिव पार्वती आए, उन्होंने कहा भाई एक एक वरदान मांग लो। तो बुढ़ा और बुढ़िया जो हैं वो बड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे। तो बुढ़िया ने वरदान मांगा कि मैं जो हूँ, मुझे आप एक बहुत सुंदर युवती बना दें, एकदम जवान बना दें और सुंदर बना दें। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही हो। तो बुढ़ा ईर्ष्या से जल उठा। बुढ़े ने कहा कि इसको सूर्य बना दो, तो वो सूर्य बन गई। उन्होंने कहा ऐसा ही हो। अब बच्चा देख के बेचारा रो उठा। उनने कहा कि आप ऐसा करिए, मेरी माँ को ज्यों का त्यों कर दीजिए। तो कुल मिला के तीनों के एक एक वरदान व्यर्थ हो गए और सब वैसे ही रहे, बुढ़ा, बुढ़िया और बच्चा, किसी को कुछ नहीं मिला। मतलब जिस वरदान से वो बहुत कुछ पा सकते थे, अपनी गरीबी दूर कर सकते थे, या उच्च आकांक्षा होती तो मतलब ऑफ कोर्स परम पद प्राप्त कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, तो उसको उन्होंने ऐसे ईर्ष्या में इस तरीके से बर्बाद कर दिया। तो ईर्ष्या में आप इस तरीके का काम करते हैं। एक बार भगवान ने आके एक व्यक्ति से कहा कि आपको जो है मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ और तुम कोई भी वर मांग लो, लेकिन तुम जो भी मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो उन्होंने कहा भगवान मेरी आंख फूट जाए। पड़ोसी की दोनों फूट गई। उनने देखा वो तब भी मस्त है, बोले भगवान मेरा एक हाथ कट जाए। तो उन्होंने कहा कि पड़ोसी के दोनों हाथ कट गए, वो फिर भी मस्त है, उसने उससे भी काम चलाना शुरू कर दिया। फिर बोले कि जो है भगवान मेरा एक पैर कट जाए, उसके दोनों पैर कट गए, वो फिर भी मस्त, अपना फिर भी काम चलाता रहा। फिर भगवान को क्रोध आया। उन्होंने कहा तुम तो ऐसे ही रहोगे, वो सही हो जाएगा। तो ईर्ष्या में आप ऐसा कर लेते हैं कि मतलब आप प्रसिद्धि के पद पर जा रहे हैं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या ये छोड़ देना चाहिए। अब मद आता है। मद में आप क्या काम करते हैं? मद के काम हम सारे बहुत सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं। मद के चक्कर में रावण के पास इतनी शक्तियां थी, परम विद्वान, परम शक्तिशाली। हिरण्यकश्यप वो भी कम विद्वान और शक्तिशाली नहीं था। कंस, भस्मासुर, ये सारे वो लोग थे जिनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इनका अगर जब भगवान राम आए
और उन्होंने पूछा कि माता कौशल्या ने पूछा कि पुत्र तुमने रावण को मारा? तो उन्होंने बोला कि मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैं ने मारा। ने कहा मैंने नहीं मारा, उसके मैं ने मारा। तो ये सारे लोग जो थे वो इतने थे कि इनका मैं ही मार सकता था। भीम को जब ये लोग वन में थे तो एक बार अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और कृष्ण जी को लगा कि भाई ये तो मामला इससे गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने हनुमान जी को प्रेरणा दी कि भैया आप इनका अहंकार दूर करिए। हनुमान जी एक बूढ़े वानर का वेश बना के लेट गए और उनसे बोले भैया ये पूंछ हटा दो। पूंछ नहीं हटा पाए। जब एक बूढ़े वानर की पूंछ वो नहीं हटा पाए तब कहीं जाकर उन्हें समझ में आया कि भाई मुझसे भी ज़्यादा शक्तियाँ हैं, क्योंकि कृष्ण जी को पता था कि इस अहंकार के साथ अगर आप लड़ने जाएंगे तो फिर आप जीत नहीं सकते किसी भी हालत में। इसी तरह से नारद जी को अहंकार हुआ तो नारद जी का अहंकार तो नारद जी को लगा ना कि भाई मैंने कामदेव को जीत लिया। विष्णु जी से जाके कहा तो उन्होंने पूरा संसार वो माया रची, उसमें विश्व मोहिनी और शीलनिधि राजा और सारी चीज़ें, हम कहानी दूसरे हमारे उस पर तुलसी साहित्य सागर में चली रही है कि किस तरीके से उनका अहंकार भंग किया। तो वहाँ पर पूरी कथा आएगी। तो लेकिन कुल मिला के उनको भी बहुत उपहास का पात्र वहाँ पर बनना पड़ा। तो आपको सबसे पहले 12वें श्लोक का अर्थ ये है कि आपको अपने लोभ मोह मद मत्सर यानी कि ईर्ष्या पर सबसे पहले विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप कितना भी कर लें, हमने बहुत सारे लोगों ने जो तप बल से अपना शक्ति ग्रहण भी की वो भी कैसे बाद में बेकार हो जाती है। और श्लोक संख्या 13 कहता है नारायणम सत्य रूपम यह स्थापयति सर्वदा स एव जायते पात्रम प्रसादस्य प्रभो सदा। वो कहते हैं नारायणम सत्य रूपम, नारायण सत्य का ही रूप है, यानी कि सत्य स्वयं नारायण है, यही सत्यनारायण भगवान है। इसीलिए कहा गया है सत्य नारायण भगवान, सत्य ही नारायण है, वही भगवान है। स्थापित सदा, ये सदा से स्थापित है, सर्वदा से स्थापित है। स एव जायते पात्रम, जो व्यक्ति ये आस्था निष्ठा पूर्वक सुदृढ़ता के साथ जीवन में समाविष्ट कर लेता है कि सत्य ही नारायण है, अगर मैं सत्य के साथ हूं तो मैं हमेशा नारायण के साथ हूं, वह निस्संदेह भगवान की परम कृपा का अधिकारी बनता है। नारद जी भगवान से सत्यनारायण व्रत का महात्म और विधि विधान समझाकर चल पड़े और संसार में व्रत का प्रचार करने लगे। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो अध्याय समाप्तः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तो ये है 13 श्लोक की वो असली कथा, जिसके अंत में जो 13वां श्लोक है वो खुद कहता है कि नारायण ही सत्य का रूप है। अगर आपने इसको समझ लिया आस्था के साथ निष्ठा पूर्वक, इसको वही युधिष्ठिर के साथ तरह सत्यम व धर्मम चर केवल शब्दों में नहीं रहा, वास्तव में अगर ये रहा कि आज भी मैंने एक झूठ बोला इसलिए मैं सत्यम व धर्मम चर नहीं कह सकता, तो आप उसी दिन कहिए कि सत्य नारायण भगवान की जय। जिस दिन आप ये हृदय से, तन से, मन से, विचार से, प्रेरणा से, बोलने से, हर तरह से मान लें कि वास्तव में सत्य ही नारायण हैं, और अगर सत्यनारायण हैं और आप सत्यनारायण भगवान की जय बोल रहे हैं तो आपकी भी जय हो जाएगी अगर आप उस सत्य को अपने आचरण में उतार लेंगे। नर से नारायण हम सब लोगों ने सुना है, तो नर से नारायण तब हो जाते हैं जब हम वास्तव में ये हमें पता चल गया कि ये नारायण है, सत्य नारायण है, तो अपना लीजिए ना। अगर आप भगवान को चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं भगवान आपके हृदय में बस जाएं, तो आप सत्य को बसा लीजिए। नारायण आपके हृदय में बस गए, और जब नारायण आपके हृदय में बस गया तो आप भी नर से नारायण हो। तो नर से नारायण बनने का इससे सच्चा, इससे सीधा, इससे आसान उपाय मुझे अभी तक नहीं मिला है। अगर आपको मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगे कि ये सही तरीका नहीं है तो भी बताइएगा। इससे आसान, इससे सरल उपाय अगर आपके पास है, आप जानते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम उसके ऊपर भी जरूर वीडियो लेके आएंगे, या हम भी उसको आत्मसात करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो एक बार इन्हीं विचारों के साथ जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करते हैं। द्वितीय अध्याय लेकर आएंगे अगले वीडियो में। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन, देहि मे हव्यवाहन। प्रणाम।